अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दूसरी चीज़ कि इस चैनल के बनाने का मोटिव ये है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट वो भी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम मतलब बिहार बोर्ड दे रहे हैं। ठीक है, उनको बहुत कम फैसिलिटीज़ मिलता है या चैनल बहुत कम मिलते हैं जिनकी वजह से वो उनको मतलब प्रेशर ज़्यादा होता है कि मैं कैसे क्या कौन सी चीज़ें कब करूँ। आई अंडरस्टैंड बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब मैंने बहुत टाइम पहले दिया हुआ था तो भी इसी तरीके की चीज़ें थी कि इंग्लिश मीडियम वाले के लिए फैसिलिटी बहुत कम थी। ठीक है, तो इंग्लिश वाले मीडियम के लिए कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन ज़्यादातर इंटेलिजेंट बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैनल बहुत सही समय पे मिला होगा। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट ईयर 2025 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला बेहतर जाएगा अगर आप इस चैनल से ज्वाइन हो जाए। ठीक है और बस इतना हमारा मानना है कि जो चीज़ें आपको दी जाती हैं उसको फॉलो कीजिए, उसके रिगार्डिंग काम कीजिए। और कुछ आपको PYQs मॉडल सेट्स बहुत चीज़ें रेडी करने वाले हैं हम, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं लॉन्ग वीडियोस के साथ। शॉर्ट वीडियोस में आपको पहले अपडेट मिलेगा एंड लॉन्ग वीडियोस में थोड़ी लेट है। ठीक है, बिकॉज लॉन्ग वीडियोस में आई थिंक अक्टूबर तक उसके वीडियोस को अपलोड किया जाएगा, स्पेशल वीडियोस को। लेकिन और जो शॉर्ट्स वीडियो होंगे उनको पहले एक्साइटमेंट के लिए आप लोगों को अपलोड किया जाएगा कि इस टाइप के वीडियोस आएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आप हमारे चैनल से तो जुड़ गए हो, ठीक है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम वाले ग्रुप से, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में और ऑल अबाउट में सेक्शन में भी है। ठीक है, इन तीनों जगह से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम पे सबसे पहले आप क्या बोलते हैं चैनल को ज्वाइन करें ताकि डेली की जो नोटिफिकेशन हो, डेली की जो नोट्स हों, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो है व्हाट इज़ सेविंग, मतलब कि हमने चैप्टर 3 इकोनॉमिक का पढ़ा था जिसमें कि मनी क्रेडिट सेविंग। ठीक है, मनी क्रेडिट और सेविंग के बारे में, और आज हमारा सेविंग पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो जाके उन्हें भी देख लीजिए, देन जाके इसको कवर अप कीजिए। ठीक है, द होल इनकम ऑफ द सोसाइटी इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विस। गुड्स आर टू टाइप्स। वन सेकेंड, मैंने ये पढ़ा दिया था कल। ठीक है, ये हो चुका था, ये भी हो चुका था। ओके, जिन्होंने पिछली वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि बेसिस ऑफ क्रेडिट हमें आज स्टार्ट करना था। मैंने थोड़ा पीछे से सेविंग को स्टार्ट कर लिया, मुझे ऐसा लगा कि मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने पढ़ा चुका है और मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, पिछले लेक्चर नहीं देखे, उसको कवर कीजिए, देन इसको पढ़ें और अभी सिलेबस को बस कवर करने में लगा दें कि आपका सिलेबस जितनी जल्दी कवर होगा उतने ज़्यादा आपको टाइम मिलेंगे PYQs करने के लिए। क्लियर? और PYQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे। और दूसरी चीज़, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो PYQs मॉडल से जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें जो कि अक्टूबर से स्टूडेंट करना स्टार्ट करते हैं उनको मतलब घोल के पीजिए। ठीक है, चाहे आपको किसी भी सेट का हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2011 का मतलब 2011 का, ठीक है, आपके पास 2 बार है तो दोनों सेट को कीजिए, 2 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, उससे मतलब नहीं है, 5 ईयर्स का कीजिए, लेकिन आप करें क्योंकि PYQs बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट बेस होता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आगे बात करें क्योंकि PYQs से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ते हैं, मैं आपको उसकी प्रूफ भी दूंगी। ठीक है, बस आप वेट करें एंड वॉच। ठीक है, बेसिस ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं, द मेन बेसिस ऑफ क्रेडिट आर ऑल्सो फॉलो। ठीक है, कुछ बेसिस की बात करते हैं क्रेडिट में, सबसे पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर क्रेडिट के बेसिस में बात करते हैं, द मेन बेसिस ऑफ क्रेडिट इज़ कॉन्फिडेंस, मतलब कि कोई इंसान के साथ सामने अगर उसका क्रेडिट है बेसिस से उसके मेन किस चीज़ पे जुड़ा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस पे। ठीक है, creditor pays money on credit only when he has confidence on debitor that he will repay the same on time। तो कहने का क्रेडिटर जो लेते हैं पैसे क्रेडिट को या देते हैं, उनके पास बस इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो जो दे रहा है हमको पैसा, क्रेडिट दे रहा है डेबिटर, उनको हम चुका सके उस समय पर, उसी को हम लोग कॉन्फिडेंट कहते हैं। इसी वजह से वो कॉन्फिडेंट अगर उसके अंदर है तभी जाके हम उसको क्रेडिट दे सकते हैं। समझ में आया? और देन आता है कैरेक्टर की बात करते हैं, तो कैरेक्टर ऑफ डेबिटर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्रेडिट। तो कैरेक्टर का जो डेबिटर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि उसके कैरेक्टर कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है क्रेडिट के बेसिस पे। ठीक है, इफ़ द डेबिटर इज़ होनेस्ट एंड हैविंग अ गुड कैरेक्टर ही ईजिली गेट डेबिट। तो कहने का मतलब है कि अगर वो डेबिटर जो कर्ज लेना मतलब क्रेडिट लेना चाहता है वो ईमानदार है और अच्छा कैरेक्टर का है तो उसको ईजिली डेबिट मिल जाता है। ठीक है, द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ
कैरेक्टरलेस पीपल इज allow कैरेक्टरलेस पीपल इज लो एंड नो बडी वॉन्ट टू गिव देम डेबिट। तो कहने में अगर किसी भी इंसान को क्रेडिट देना है, या किसी इंसान, अगर कोई इंसान जिसके पास कैरेक्टरलेस है, वो मतलब उनके पास ऐसे अच्छे गुड कैरेक्टर के नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनको कोई भी लोग क्रेडिट देगा या डेबिट देगा नहीं देगा, कर्ज कोई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि देना ही नहीं चाहेगा कि क्या पता वो ईमानदार हुआ ही कि नहीं, ईमानदार है कि नहीं, इसी वजह से, ठीक है, कि मेरा कर्ज को रिपे करेगा कि नहीं। कैपेसिटी टू रिपे, उसकी कैपेसिटी कितनी है चुकाने की क्रेडिट को, डेबिट को, ठीक है। रीपेमेंट कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ अ पर्सन ऑल्सो अफेक्ट हिज क्रेडिट वर्थनेस। क्रेडिटर advance money or debit only when he has confident on the repayment capacity of the person। तो रीपेमेंट कैपेसिटी और एबिलिटी एक इंसान का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि अगर वो किसी से क्रेडिट लेता है, वर्टनेस करता है, तो क्रेडिटर एडवांस उसको पैसे या कर्ज दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसके पास वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो उसे रीपेमेंट कर सकता है, उसके पास वो कैपेसिटी होता है कि उससे उस कर्ज को चुका सके, ठीक है, उस पर्सन के पास, तभी जाके उसके ये क्रेडिट मिल पाता है या ये डेबिट मिल सकता है, ठीक है। सो रीपेमिंग वर्थनेस ऑफ कैरेक्टरलेस पीपल इज लो एंड नो बडी वॉन्ट्स टू गिव देम डेबिट। तो और कुछ वर्थनेस कैरेक्टरलेस पीपल का ये जो रीपेमिंग की कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा लो होती है, इसीलिए लोग उन्हें डेबिट नहीं देना चाहते, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटी टू रीपे। ओके, ये मैंने पढ़ा, ठीक है, तीन चार सेम दे दिया है या ओके। 4 की बात करें, पीरियड ऑफ लोन, मतलब कि वो लोन के समय का जो पीरियड है उसको, इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट। द अमाउंट ऑफ लोन ऑल्सो डिपेंड ऑन द पीरियड ऑफ लोन। तो कहने वाला कि कितने अमाउंट में आपने लोन को लिया है वो डिपेंड करता है, सॉरी, कितने पीरियड ऑफ लोन, कितने दिन तक आपको डेबिट करना है, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने लोन कितने अमाउंट का लिया। अगर लोन आपने ज़्यादा अमाउंट का लिया है तो पीरियड ऑफ लोन ज़्यादा रहेगा, अगर लोन कम अमाउंट का है तो कम रहेगा, ओके। क्रेडिटर हेजिटेट एंड एडवांसिंग लोन फॉर अ लॉन्ग पीरियड बिकॉज ऑफ द चेंज इन कैरेक्टर, इकोनॉमिक सिचुएशन एंड कैपेसिटी टू पे द कस्टमर। तो कहने वाले कि जो क्रेडिटर हिचकी चाहते हैं और एडवांस लोन चाहते हैं एक लॉन्ग पीरियड के लिए, क्योंकि उनकी जो कैरेक्टर, इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको वो सुधारना चाहते हैं, उनकी कैपेसिटी, और कस्टमर को अपनी जो कैपेसिटी है पेमेंट करने की, पे करने के लिए, उसके लिए वो चीज़ें लॉन्ग पीरियड के लिए। और इसी वजह से जो क्रेडिटर ऑलवेज टेक्स टू एडवांस लोन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जो क्रेडिटर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक एडवांस लोन लेते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। दस ऑल दी अबव मेंशन बेसिस आर इस इनिशियल एलिमेंट ऑफ क्रेडिट। जो ऊपर सारी जो चीज़ें दी गई थी, मेंशन की गई थी, ये किसके बेसिस पे थे, इनिशियल एलिमेंट के, क्रेडिट के बेसिस पे थे। और इसका एलिमेंट का जो एक्सप्रेस करता है फॉलोइंग मैंने, ए पर्सन क्रेडिट डिपेंड्स ऑन 4 CS, कॉन्फिडेंट, कैरेक्टर, कैपेसिटी एंड कैपिटल। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलेंगे कि एक इंसान का मतलब कि क्रेडिट किस पर, वो एलिमेंट के एक्सप्रेस करता है 4 इन चीज़ों पे डिपेंड रहता है, ठीक है, एक पर्सन की क्रेडिट लेना है तो कॉन्फिडेंट, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, ओके। अब देन आगे हम बात करते हैं क्रेडिट पेपर में, ठीक है। तो क्रेडिट पेपर रिलेट टू ऑल दोज सर्विसेज, ऑल दोज रिसोर्स विच आर यूज्ड एज क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट पेपर को रिलेट इन सारी चीज़ों के रिसोर्स से करते हैं, क्योंकि उसका जो यूज़ होता है एक क्रेडिट मनी के रूप में होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट और डेबिट इज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट पेपर। तो जो अगर हम क्रेडिट का एक्सचेंज करते हैं या कर्ज को एक्सचेंज, आदान प्रदान करते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, तो किसके बेसिस पे होता है, क्रेडिट पेपर का, ठीक है। दिस वर्क एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो काम किया जाता है ये किसके ज़रिए, एक मीडियम के, एक्सचेंज के मीडियम के ज़रिए किया जाता है ये ट्रांजेक्शन को, और या तो सामान और सर्विसेज को ट्रांजेक्शन करना, ठीक है। क्रेडिट पेपर फंक्शन एज अ मनी, इसका जो फंक्शन है एक पैसे के रूप में, एक मनी के रूप में किया जाता है, इसका फंक्शन यही। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी एंड क्रेडिट पेपर, और कुछ डिफरेंस है मनी और क्रेडिट पेपर में, पैसा और क्रेडिट पेपर में। दैट इज मनी इज लीगल टेंडर एंड क्रेडिट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल लीगली। तो जो पैसा है, जो मनी है, वो लीगल टेंडर है, लेकिन क्रेडिट पेपर को एक लीगली एक्सेप्टेड नहीं किया गया है। सो नो बडी कैन बी फोर्स टू एक्सेप्ट क्रेडिट पेपर इन द ट्रांजेक्शन। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान आपको प्रेशर नहीं डाल सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि आप
क्रेडिट पेपर से ही ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि ये लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। और मनी जो है उसको हम लोग किसी पे भी फोर्सली बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप इस पर मतलब कि इससे पेमेंट करें, ठीक है। ये चीज़ हो गया। देन आगे हम बात करते हैं दिस आर दी वेरियस टाइप्स, और ये कुछ वेरियस टाइप्स हैं क्रेडिट पेपर के, ठीक है। पैसे चेक, ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज और बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, ओके, प्रोमेसरी नोट, ट्रैवल चेक, बुक क्रेडिट, क्रेडिट प्रूफ पेपर, ये सारी चीज़ों को क्लियरली समझते हैं चेक क्या है, ठीक है। तो चेक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ क्रेडिट पेपर। चेक एक बहुत कॉमन फॉर्म है क्रेडिट पेपर का, जिसके टाइप में रिटर्न ऑर्डर में दिया जाता है कि डिपॉजिटर को एक पार्टिकुलर बैंक में जाना होता है और उसके पेमेंट पे लिखना होता है कितने पेमेंट को उसको चाहिए, ठीक है। द फॉर्मेट ऑफ चेक इज शोन इन पिक्चर, और जो फॉर्मेट होता है चेक का आपने तो देखा ही होगा, ठीक है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं, जी पे, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सारी चीज़ें, लेकिन अब के ज़माने में आगे की जनरेशन क्या, हमारे जनरेशन के टाइम में बहुत कुछ फास्ट हो चुकी हैं, और अभी तो बहुत कुछ बाकी हैं फास्ट होने के लिए, ठीक है। तो चेक का फॉर्मेट कैसा होगा आपने देखा ही होगा रियल लाइफ में, कुछ इस टाइप का होता है। अगर आपने नहीं देखा तो देख ले, कुछ इस टाइप का ये चेक का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आपको कितने पैसे लिखना है, और यहाँ पर वर्ड्स में लिखना होता है, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, मैथ में लिखना होता है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से लिखना होता है और सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। देन आगे बात करेंगे बैंक ड्राफ्ट की बात करेंगे। तो बैंक ड्राफ्ट इज़ अ पेपर विच इज़ एन ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर बैंक टू इट्स अदर ब्रांच फॉर अदर बैंक्स फॉर द पेमेंट ऑफ रिटन अमाउंट टू इंडिकेट पर्सन कंसिडर कंसर्न ऑन इट। तो बैंक ड्राफ्ट एक पेपर की तरह है जिसका काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर बैंक को एक अदर ब्रांच के साथ पेमेंट करना होता है, जिसका नाम उसमें लिखा होता है, कितने अमाउंट के वो पर्सन कितना कंसर्न है इसके अबाउट में लिखा होता है, ठीक है। और इसका जो लेस कॉस्ट होता है, इसको ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, किसके ज़रिए, तो बैंक ड्राफ्ट के जरिए। और बैंक ड्राफ्ट के दो टाइप्स होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। और बैंक ड्राफ्ट कैसा होता है तो आपको 3.8 के फिगर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये होता है बैंक ड्राफ्ट। देन आगे हम बात करते हैं ट्रैवल चेक के बारे में। तो ट्रैवल चेक इज इशू बाय बैंक्स फॉर द कन्वेंशन ऑफ पैसेंजर। तो ट्रैवल चेक को इशू कौन करता है, बैंक करता है। क्यों करता है, तो पैसेंजर के कन्वेंशन की वजह से। एनी पैसेंजर कैन ऑब्टेन ट्रैवल चेक बाय डिपॉजिटिंग अ फिक्स अमाउंट इन बैंक। तो कोई भी पैसेंजर अगर वो ट्रैवलर है और ट्रैवल कर रहा है तो उसे ट्रैवलर चेक दिया जाएगा, क्योंकि उसको मतलब कि बैंक के एक फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए फिक्स अमाउंट इन प्रिंटेड एवरी ट्रैवलर चेक, और वो अमाउंट प्रिंटेड ही आता है, ठीक है, हर एक ट्रैवलर के चेक पर, ठीक है। एनी अदर पर्सन कैन नॉट यूज दिस चेक बिकॉज स्पेसिमैन सिग्नेचर ऑफ द कंसर्न ट्रैवलर इज इंडिकेटेड ऑन इट। और कोई भी दूसरा इंसान, कोई भी ऐसा दूसरा व्यक्ति उसको यूज़ नहीं कर सकता उस चेक को, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मैन के सिग्नेचर के ऊपर कंसीडर किया गया कि ये ट्रैवलर की इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेट है। देन बात करते हैं प्रोमिसरी नोट के बारे में। दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ क्रेडिट पेपर। ये भी एक क्रेडिट पेपर का टाइप है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, किसके बीच में, लेंडर और बायरर के बीच में, जहाँ पर जो लेटर होता है वो एग्री करवाता है शर्त कंडीशन के ऊपर कि आप जो हमारा कर्ज लिए हैं, बोरो लिए हैं पैसे का, उसको रीपेमेंट करने के लिए, ठीक है। टुडे क्रेडिट एंड क्रेडिट पेपर बिकम मोर इम्पोर्टेंट। और आज के ज़माने में क्रेडिट और क्रेडिट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। समरी में बात करेंगे, समरी देख लो, समरी पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लो, क्लियर हो जाएगी जो सारी चीज़ें। कोई टॉपिक छूटी हो, कोई टॉपिक मिस आउट हुई, वो ब्रेन से, तो ठीक है, माइंड से, ब्रेन से क्या बोलते हैं, मिस आउट हुई हो। तो बात करते हैं, मनी इज़ एन इनडिसिप्लिन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। द क्रेडिट गोज टू मनी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न एज। क्या मनी की बात की जा रही है, मनी एक अपनी ज़िंदगी का इनडिसेबल पार्ट है, जो कि जिसके क्रेडिट किसको जाता है, मॉडर्न एज के प्रोग्रेस के वजह से मनी को जाता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ मनी इज़ एन वे एन इपोटियम ऑफ हिस्ट्री ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो जिस तरीके से मनी का विकास हुआ है वो एक इतिहासी ह्यूमन सिविलाइजेशन के इपोटियम वे से हुआ है। इसके दो टाइप थे, ठीक है, बैटर सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम। बैटर सिस्टम आपको मैंने समझाया था, आप एक बार और समझो, ठीक है। यहाँ पर देयर वर अ लोड्स ऑफ डिफिकल्टीज इन बैटर सिस्टम। फॉर द रिमूवल ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ बैटर सिस्टम मनी वॉज इन्वेंटेड। तो कह रहे हैं कि बैटर सिस्टम में बहुत सारी डिफिकल्टीज को सामना करना पड़ता था, और इसीलिए बैटर सिस्टम को हटा दिया गया, मनी को इन्वेंशन किया गया। द इन्वेंशन ऑफ मनी ऑल सॉल्व दी ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ बैटर सिस्टम। और जब मनी का
इन्वेंशन हुआ तो उसने सारे बैटर सिस्टम की डिफिकल्टीज को हटा दिया। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर और स्टैंडर्ड एज स्टोर। तो मनी के कितने फंक्शन होते हैं? 4 होते हैं, एक मीडियम, एक मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। ठीक है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरा चैप्टर में ये सारी चीज़ें दी गई थी, उसी के एक निचोड़ है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं एनीथिंग which possesses general acceptable as a legal tender and independent in nature, used as a medium of exchange, measure of value, standard of deferred payment and as a measure of value is known as money। मनी क्या होता है? वो कोई भी चीज़ जो कि एक जनरल एक्सेप्टेबल से, एक लीगल टेंडर की वजह से या इंडिपेंडेंट नेचर में वो चीज़ है और उसको हम लोग सामान की एक्सचेंजिंग के जरिए कर रहे हैं या उसके मेजर वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं या कोई डिफरेंट पेमेंट के मेथड के लिए और या मेजर ऑफ वैल्यू के लिए, उसी को हम लोग मनी कहते हैं। ठीक है, देन बात करें इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड क्वाइंस आर इशू बाय फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 रुपीज़ की नोट और एक क्वाइंस मतलब सिक्का को कौन इशू करता है? तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और रुपीज़ को कौन डिमोनेशन करता है? 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, ये रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, यहाँ क्लियर रखना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, पहला 1 रुपीज़ वाला और दूसरा इशू कौन करता है पैसे को? ठीक है, तो वो कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, टुडे प्लास्टिक मनी इज मोर पॉपुलर। आज के ज़माने में जो प्लास्टिक मनी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। एटीएम कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन सारे प्लास्टिक मनी के ऊपर से। ठीक है, और ये एक बहुत आसान क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज करने का जरिया है। ठीक है, देन बात करें मनी इज द पीरियड अराउंड विच इज द होल इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर। मनी एक पीरियड अराउंड की वजह से जिसके पूरे इकोनॉमिक साइंस के क्लस्टर है। मनी बेटर ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी। ठीक है, मनी ब्राइटर देन सनशाइन स्वेटर देन हनी, जिसका मतलब मैंने बताया था पैसा पैसा पैसा, मतलब कि वो सनशाइन से ज़्यादा ब्राइटर होता है और हनी से ज़्यादा मीठा होता है पैसा। ठीक है, ये दुनिया में बहुत ज़रूरी है, पैसा नहीं होगा तो कोई अपना नहीं है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज सेविंग। और सेविंग किसको कहते हैं, बचत किसको कहते हैं? तो इनकम और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस को सेविंग करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ने कितने खर्च किए और उसके पास कितने आए उसको सेविंग करते हैं, कितने बचे उसको सेविंग करते हैं। क्रेडिट इज द एक्सचेंज एक्टिविटी विच इज कम्प्लीटली विथ रीपेमेंट विथ एन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्रेडिट एक एक्सचेंज की एक्टिविटी है जिसको कम्प्लीटली रीपेमेंट किया जाता है स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्रेडिट पेपर डिनोट ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट पेपर। तो क्रेडिट पेपर को डिनोट किए थे वो सारे रिसोर्सेज पे जिसको यूज़ एक क्रेडिट मनी के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्रेडिट पेपर का डिफरेंट टाइप्स होते हैं। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रोमिसरी नोट, ट्रैवल चेक, बुक क्रेडिट, क्रेडिट प्रूफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, देन आगे बात करते हैं क्रेडिट पेपर फंक्शन एज मनी बट देयर इज वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। क्रेडिट पेपर भी एक पैसे की तरह काम करते हैं लेकिन उनमें एक डिफरेंस है। मनी एक लीगल टेंडर है, वहीं पर क्रेडिट पेपर एक लीगली एक्सेप्टेड नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया। उसके लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप क्रेडिट पेपर ही लो। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और कल मिलेंगे हम लोग आपसे, ये सारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, और आपको कुछ चीज़ें स्पेशल वीडियोस, स्पेशल थिंग जैसे कि PYQ, चूँकि बहुत कम रिसोर्सेज में इंग्लिश मीडियम वाले के स्टूडेंट के लिए रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं कि और बहुत कम टीचर उन पर ध्यान देते हैं। जो टीचर ध्यान दे रहे हैं उनको मतलब कि बहुत अच्छी बात है। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी स्पेशल वीडियोस ला सकें, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब एक बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, सिलेबस के कंप्लीट होते होते मतलब एज वेल एज क्या करेंगे हम, वो वीडियोस को डालेंगे। ठीक है, वो वीडियोस से आपको क्या होगा, उसका माइंड आपका सेट होगा। ठीक है, PYQs में आपको डरने की ज़रूरत है, अगर पढ़ के जाओगे तो डरना नहीं है। बहुत डर लगता है बोर्ड एग्जाम में, आई नो, आई कैन फील इट। ठीक है, तो लेकिन डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। और सेकेंडली तुम अभी सिलेबस को कवर करो, क्योंकि जब तक सिलेबस कवर नहीं होगा तब तक तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने पूरे साल पढ़ा है। ठीक है, हाँ, और दूसरी चीज़, अगर अक्टूबर तक तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होता है तो वहाँ से अपने सिलेबस को हटा दो। ठीक है, मेरी बात मानो, वहाँ से हटा दो, अक्टूबर से हटा दो सिलेबस को। मतलब कि नहीं, अब मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पूरी तरीके से PYQs पे, और ऐसे टीचर को ढूंढो, ऐसे चैनल को ढूंढो जो तुम्हें PYQs के साथ साथ उस चैप्टर के रिलेटेड वो चीज़ें बताए जो कि तुमने उस चैप्टर को मिस किया है, ताकि तुमने उस चैप्टर को तो मिस किया है, मानो अगर तुमने मिस किया है तो वो चैप्टर वहाँ पर तुम्हें क्लियर हो जाए कि हाँ इस चैप्टर में इस तरह का टॉपिक था, ताकि तुम्हें लॉन्ग आंसर लिखने में दिक्कत ना हो। हाँ, और यहाँ मैं हूँ, योर सिस्टम इज़ लाइक हियर। ठीक है,
डोंट वरी अबाउट दिस, मैं यहाँ पर हूँ। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में कर दीजिएगा कि मुझे इस तरीके का PYQ चाहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को टेलीग्राम से नहीं जुड़ा तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर नोट्स प्रोवाइडेड होंगी साइंस की, हर एक चैप्टर की, और बहुत चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएंगी कि इस तरीके की वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है। इस तरीके का आप एक्साइटमेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं नीचे, ये मैं आपको कल बताऊंगी, और कल के बाद चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दिल से। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।